ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्राय नमः। मित्रों, होली के 3 दिन बाद यानी कि 12 मार्च से भगवान शुक्र देव का बहुत ही बड़ा गोचर होने जा रहा है। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी शुक्र देव गोचर करते हैं ना, तो उसका प्रभाव कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। भोग और विलास के कारक शुक्र ग्रह 12 मार्च से अपनी उच्च राशि यानी कि मीन राशि से निकलकर मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल और शुक्र सदैव विपरीत आचरण करते हैं। एक तरफ मंगल युद्ध में सेना का जिम्मा संभालते हैं, तो वहीं शुक्र क्षत्रिय और भोग विलास का प्रतीक है। मेष राशि में शुक्र का स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो जाता है और व्यक्ति खुलकर भोग विलास करने वाला बन जाता है। अच्छा, शुक्र के इस गोचर का इसलिए भी महत्व है क्योंकि मेष राशि में पहले से ही राहु विराजमान है। ऐसे में भोग और काम की इच्छा में बढ़ोतरी होगी। तो उससे क्या होगा मित्रों कि शुक्र देव के गोचर करने के बाद 3 राशियों को जमकर लाभ होगा, जमकर उनको फायदा मिलेगा। हालांकि असर तो सभी 12 राशियों पर होगा, कुछ के ऊपर नेगेटिव तो कुछ के ऊपर पॉजिटिव, और कुछ राशियां ऐसी है जिनके ऊपर कुछ भी लगभग असर नहीं के बराबर होगा। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि शुक्र के गोचर के बाद ऐसी कौन कौन सी वो 3 भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी शुक्र देव के गोचर के बाद दोस्तों 12 मार्च के बाद से ही समय में परिवर्तन होने जा रहा है। उनकी किस्मत एकदम से पलटने जा रही है। पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देती हैं। दोस्तों, जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता ना, तो इनको जो कुछ भी मिलता है सड़क पर, जैसे कि प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में जो भी नजर आता है ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, हरा चारा या पौष्टिक आहार मिलता रहे। और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ जो भी दान पुण्य किया जाता है ना, उसका फल इसी जीवन में मिलता है और कई हजार गुना लौट कर आता है। चलिए जानते हैं भगवान शुक्र देव के गोचर के बाद यानी कि 12 मार्च के बाद कौन कौन सी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले नंबर पर जो आएगी न राशि वो आती है मिथुन राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए भगवान शुक्र देव 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। और अब शुक्र का जो गोचर है वो आपके एकादश यानी कि 11वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपका लाभ का भाव होता है। शुक्र देव के इस गोचर से आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ सम्मान भी प्राप्त होगा और इस समय आप अपनी किसी भी महिला मित्र की मदद से किसी कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। आपके भाई बहन भी इस समय आपका पूरा साथ देंगे। और वहीं अगर आप किसी को पसंद करते हैं और किसी को अपना प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो दोस्तों यह जो समय है ना मार्च के महीने का, 12 मार्च के बाद का, वो बहुत ही आपके लिए अनुकूल है। और जो व्यक्ति शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, उनको इस महीने मार्च में अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद होगी। यह साल आपके लिए लगभग अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले अपना खुद का व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, दोनों परिस्थिति में समय आपके साथ देगा। भाग्य का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। और वहीं अगर आप कोई भी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस महीने आपकी जो नौकरी की तलाश है वो पूर्ण हो सकती है। और वहीं अगर आप वर्तमान में कोई नौकरी करते हैं ना, तो इसी मार्च के महीने में प्रबल संभावना बन रही है कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए फेवर में होगा। भगवान शुक्र का गोचर आपके लाभ के स्थान में हो रहा है। ऐसे में अपना व्यापार जो स्वयं का करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए समय प्रॉफिट का होगा। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं।
वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका हमेशा गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख के थक चुके हैं लेकिन किसी के भी यहाँ से कोई भी रिश्ते वाले का जवाब नहीं मिलता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चा आपका कहना नहीं मानता, बात नहीं मानता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है, परिवार में किसी भी सदस्य की स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, स्वास्थ्य खराब बना रहता है, या बिजनेस में तरक्की नहीं हो पा रही है, विदेश जाने का योग बन रहा है या नहीं, आप ये जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं मात्र 251 रुपए की दक्षिणा के साथ। चलिए 12 मार्च के बाद जब भगवान शुक्रदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि होगी ना मित्रों, वो आती है सिंह राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के लोगों के लिए भगवान शुक्रदेव तीसरे और दसम भाव के स्वामी होते हैं। अब शुक्र का जो गोचर है वो आपके 9वें भाव से होगा और इस गोचर के बाद आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो समय आपके लिए अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। इस साल 2023 में आप किसी भी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। इस समय महिला जातकों को उनके कारोबार के मामले में सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई भी महिला है जिनकी सिंह राशि है ना, तो इस साल 2023 में भगवान शुक्र के गोचर के बाद समय जो आपके फेवर में होगा, भाग्य का आपको पूरी तरीके से साथ मिलेगा। और वहीं अगर आप अविवाहित है तो दोस्तों मार्च के महीने के बाद आपका जो विवाह होने का योग बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, समय आपके फेवर में है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना मित्रों, वो आती है धनु राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ड और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि के जातकों के लिए भगवान सूर्यदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। अब शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव से होगा। इस भाव में शुक्र का गोचर आपकी इच्छाएं पूरी करने वाला होगा। धनु राशि के लोगों के लिए यह जो समय है ना, वो प्रेम से जुड़े मामलों में अपार सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कोई भी महिला या स्त्री के सहयोग से व्यापार में आपको कोई भी बड़ी डील सामने आ सकती है। अगर आप विवाहित है, मैरिड है, तो इस समय आप भरपूर रोमांस का आनंद उठा पाएंगे, रोमांस आपके जीवन में होगा। इस समय आपको अपने परिवार की तरफ से कोई भी आर्थिक मदद भी मिल सकती है। संतान पक्ष से जो आपके परिणाम है वो लगभग अच्छे होंगे और भाग्य का लगभग आपको साथ मिलेगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना मित्रों, वो आती है कर्क राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों 12 मार्च के बाद जब भगवान शुक्रदेव गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद कर्क राशि वालों का मन प्रसन्नता से भरा होगा। आपको आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय बनेगा, कारोबार की स्थिति संतोषजनक होगी, नौकरी में प्रगति यानी कि तरक्की दिखाई दे रही है, परिवार का भी सहयोग मिलेगा, इनकम में बढ़ोतरी होगी, वाहन सुख में बढ़ोतरी हो सकती है और शैक्षिक कार्यों के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। अगर आप विद्यार्थी है तो इस साल दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई पर मन लगाकर फोकस करना है। भगवान शुक्रदेव के गोचर के बाद आपको अपने इष्ट देव का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने करियर के प्रति अगर फोकस है ना, तो दोस्तों इस साल आपके करियर में यह जो समय है वो बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ 12 मार्च शुक्रदेव के इस गोचर के अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।